खबरें इस प्रकार हैं। कृषि बिल 2020, सरकार ने इस बिल में क्या दिया? किसान जहां चाहे जिसे चाहे अपनी फसल बेच सकते हैं। अपनी फसल खुद कहां बेचना है तय कर सकते हैं। मोदी जी बोले, किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा बिचौलिए ले जाते हैं, उससे बचाने के लिए ये बिल लाना जरूरी था। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकते। अब ये लोग विरोध कर रहे हैं। इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, एनडीए ने कर दिखाया तो झूठ भ्रम फैलाने लगे। आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी देने का काम हुआ है। अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं। एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी। लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने ये बदलाव कर दिया है तो ये लोग इसका विरोध करने पर, झूठ फैलाने पर, भ्रम फैलाने पर उतर आए हैं। देश में आग लगाने की साजिश कर रहे हैं कांग्रेसी एंटोनियो माइनो और राहुल राजीव खान डेनमार्क में बैठकर गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा देश में भ्रम फैलाने, लोगों से झूठ बोलने की अनुमति दे दी है। हमें दिल्ली दंगों के जन्मदाता कांग्रेस की एंटोनियो माइनो की रामलीला मैदान से भरी सभा में कहा था कि कभी कभी आपको अपने हक के लिए लड़ने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। वहीं प्रियंका वाड्रा ने कहा था कि अगर आज आप लोग बाहर नहीं निकले तो इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। वहीं राहुल राजीव खान ने कहा था कि आप लोग सड़कों पर उतरिए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। एक बार फिर से कांग्रेस देश को जलाने की तैयारी कर रही है। किसान बिल 2020 में नए प्रावधान। किसान अपनी फसल की कीमत खुद तय करेगा। निजी खरीदार सबसे पहले रसीद और पेशगी देगा। 3 दिन के भीतर खरीदार पूरा भुगतान करेगा। किसान अपने फसल को ऑनलाइन भी बेच सकेगा। एक देश एक बाजार बनाने की ओर एक अहम कदम। सरकारी मंडियों में फसल बेचने की बाध्यता खत्म। मंडी से बाहर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। आज मंडियों में 50 आढ़त खरीदता है। नया विधेयक 50 की जगह 500 आढ़तियों को प्रतिस्पर्धा का अवसर देगा। मंडियों को भी प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। ये 3 स्टेट हैं जो बिल का विरोध कर रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना। महाराष्ट्र के किसान यूनियन ने बिल का समर्थन किया है। वहीं शिवसेना विरोध करने के मूड में है। पक्ष बिल के मेरिट या डिमेरिट पर नहीं, सिर्फ राजनीति पर ज़्यादा दिखाई देता है। अब देश के मध्यम वर्ग किसान पर क्या असर पड़ता है? अभी जो है किसान के खेत से कंज्यूमर तक जाते जाते बीच में 5-6 लोग हैं, जिससे किसान को सिर्फ 23 से 25% ही कीमत मिलती है। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक। बिल से सुधरेगी किसानों की हालत। विपक्षी 8 निलंबित सांसद धरने पर है। राष्ट्रपति से मिलकर बिल पर न साइन करने का गुहार लगाने की बात कही। हरियाणा के मेवात के नूह इलाके में जो हिंदुओं का शमशान घाट मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है और हिंदुओं को दाह संस्कार शव यात्रा करने नहीं दे रहे हैं, अकाली दल क्या कर रहा है इस विषय पर जानना चाहते हैं हम, और जानना चाहता है सारा भारत। कोरोना देश में 58 लाख के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। 24 घंटे में सामने आए 86,052 नए मामले। भारत में कोरोना के मामले शुक्रवार को 58 लाख के पार चले गए, जबकि इनमें से 47 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में मरीजों की ठीक होने की दर 81.74% है।
टोटल कोरोना केसेस टोटल 58,18,571, एक्टिव केसेस 9,70,116, क्योर्ड केसेस 47,56,165, डेथ केसेस 92,290। योगी सरकार ने जारी किया 31,661 सहायक शिक्षकों की भर्ती का आदेश। पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर का निधन। इतिहास में पहली बार भारतीय नौसेना वॉरशिप पर 2 लेडी ऑफिसर्स की तैनाती मिलेगी। इन दोनों को हेलीकॉप्टर में ऑब्जर्वर के रूप में चुना गया है। सोमवार को प्रधानमंत्री ने 9 हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इसके पहले बिहार में 45,945 ऑप्टिकल फाइबर की सेवा का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला। पीओके में पाक, लद्दाख में चीन एक साथ क्यों एक्टिव? क्या है कोई बड़ी साजिश? कारगिल जंग की भी दिला रहा है याद। एक तरफ पाकिस्तान एलओसी पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है, घाटी में पाकिस्तान के आतंकी लगातार हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन लद्दाख में आक्रामकता दिखा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक एलओसी पर पाक और एलसी पर चीन का एक साथ एक्टिव होना महज संयोग नहीं है। एलओसी और एलएसी पर पाकिस्तान और चीन एक साथ सक्रिय। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से बड़ी गोलीबारी, घाटी में आतंकी हमले भी बढ़े। दूसरी तरफ चीन लद्दाख में दिखा रहा आक्रामकता, भारत के खिलाफ गहरी साजिश। चीन पाकिस्तान गठजोड़ अब नेपाल का भी कर रहा इस्तेमाल, भारत सतर्क। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए जुड़िए चक्रधारी शंखनाद से। सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय हिंद लिखें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वंदे मातरम।